आज हम लोग सीखेंगे कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंट होता है। इन्वर्टर एसी क्या सच में लाइट कम लेती है? क्या इन्वर्टर एसी को इन्वर्टर से चलाया जा सकता है? इन्वर्टर एसी अगर कम लाइट लेती है तो कम लाइट क्यों लेती है और कितना कम लेती है अगर कम लेती है? तो उन्हीं सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। एसी, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में डिफरेंट समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो जो एसी होती है वो विंडो हो चाहे स्प्लिट एसी हो, दोनों में से कोई भी एसी हो, बात तो एक ही है तो एसी कमरे को ठंडा करना काम है उसका, उसके अंदर भी कंप्रेसर मोटर है, उसके अंदर भी कंप्रेसर मोटर है। विंडो और स्प्लिट का यहां कोई सवाल नहीं, यहां बात है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर की। तो समझिए जो इन्वर्टर एसी होती है ना वो सच में लाइट कम लेती है। और क्या इन्वर्टर एसी को इन्वर्टर से चलाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल एसी की अपेक्षा थोड़ी कम लाइट लेते हैं। और इन्वर्टर का मतलब क्या होता है समझिए, इन्वर्टर का मतलब हम यही समझते हैं जो हमारे घर के बल्ब जलते हैं इन्वर्टर से चार्ज होता है उसी को समझते हैं ना। इन्वर्टर का स्पेशल मतलब होता है इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब कि किसी भी डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करने वाली मशीन को हम बोलते हैं इन्वर्ट करना, मतलब कन्वर्ट करना, मतलब डीसी को एसी में परिवर्तित करना। मतलब जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी जब चार्ज रहती है उस चार्ज बैटरी की पावर को हम जो एसी सप्लाई में दोबारा प्राप्त करते हैं उसे हम बोलते हैं इन्वर्टर, यानी इन्वर्ट करना। तो वो इन्वर्ट करके हमें देता है। देखिए जो एसी सप्लाई है वो इन्वर्टर से हमें मिल गई। इन्वर्टर का मतलब ये हो गया यहां पर जो इन्वर्टर एसी होती है ना वो थोड़ी कम लाइट लेती है। इसका जो मोटर होता है उसमें वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके लाइट पहुंचती है। उसका जो मोटर होता है वो डीसी मोटर होता है। पहली बात तो ये हो गई कि वो डीसी मोटर है, डीसी मोटर है इसलिए कम लाइट ले रहा है। एक तो कमी ये हो गई कि हां इसलिए वो कम लाइट लेता है, इसलिए बिजली का बिल हमारा कम आता है। इन्वर्टर एसी में नॉन इन्वर्टर का ज्यादा आता है क्योंकि उसका मोटर एसी सप्लाई का। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इन्वर्टर एसी की जो सप्लाई होती है, अब समझिए पहले तो नॉन इन्वर्टर को समझिए कि नॉन इन्वर्टर का जैसे मोटर है, यहां से हमारी ये फेस की सप्लाई मिली और कोई भी कंप्रेसर मोटर जब हमने चलाया, एसी को जब हम चालू करते थे एसी तुरंत चालू नहीं होती, 3 मिनट या 3 से 5 मिनट के बाद चालू होती है उसका कंप्रेसर मोटर। एसी को हम चालू करते तो पंखा तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंप्रेसर 3 से 5 मिनट के बाद स्टार्ट होता है। होगा क्या, जैसे ही हम एसी को चालू करेंगे ये लाइट लेगी 6 से 7 एंपियर, यानी जब इसका कंप्रेसर मोटर चालू होगा तब। फैन चल रहा है तब तो वो 0 पे काम करेगा, ज्यादा एंपियर नहीं लेगा। जैसे ही कंप्रेसर चालू हुआ, आउटडोर चालू हुआ, लेगा 6 से 7 एंपियर, समझिए इसकी पावर हाई जाएगी। तुरंत ये 6 से 7 एंपियर के बीच में यहां लाइट ले रहा है। अब उसके बाद जब ये कूलिंग कर रहा है, शुरू में टेम्परेचर एसी में सेट किया जाता है ना, कितना ठंडा हमें करवाना है। जैसे रूम का टेम्परेचर हमें 16 मिनिमम सेट किया जाता है, एसी का जो टेम्परेचर की सेटिंग होती है वो कम से कम 16 पे किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा 30 पे किया जाता है, इसके बीच में रहता है। 16 से नीचे नहीं किया जा सकता है। 16 से नीचे अगर जाए तो मनुष्य को ठंडा लगने लगेगा, यानी मनुष्य उसकी ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो लोग 20-21 पे आराम से चलाते हैं। हर समय के लिए बहुत बेहतरीन टेम्परेचर होता है, 20-21 पे चलाना चाहिए। तो देखिए अब यहां पे जैसे टेम्परेचर जब हम 16 पे सेट करते हैं ना, तो ये बंद कब करता है कंप्रेसर मोटर को, जब टेम्परेचर 16 से भी डाउन जाता है तब जाके बंद करता है। देखने में तो 16 है लेकिन उसमें 15 या 14 टेम्परेचर चला गया होता है। यानी कि जब हम यहां पर देखिए, जब हम यहां पर अगर टेम्परेचर हम 18 सेट कर रहे हैं तब जाकर के ये 16 पे लगभग बंद होता है। यानी जितना टेम्परेचर सेट होता है एक तो उससे नीचे जाकर के ये बंद होता है, यानी कि टेम्परेचर अगर डाउन हुआ तब जाकर के ये बंद होता है। तो अब जैसे ही मान लीजिए कि यहां पर हमने चालू कर दिया एसी को, इसने लाइट लिया, एकाएक लाइट बढ़ी लोड पे, और जैसे ही लाइट लिया 6 से 7 एंपियर का लोड इस समय लोड पे पड़ रहा है। अब कमरे को ठंडा कर रहा है। पहली बार ठंडा करने में थोड़ी टाइम लगेगा, टाइम लगा लेकिन ठंडा किया ना। और जब ये थोड़ी देर में ठंडा कर लेगा, एकाएक जब टेम्परेचर जो आपका सेट है उससे कम आया तो कंप्रेसर मोटर बंद, और कंप्रेसर जब बंद हो जाएगा तो अब इस समय लाइट कितना लेगा, 0 एंपियर। यानी एकाएक बंद हुआ और लाइट लिया 0 एंपियर। और फिर कब तक ये 0 एंपियर पे चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक फिर से वो टेम्परेचर उससे ऊपर ना हो जाए। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा उसके बाद फिर से कंप्रेसर मोटर एकाएक चलेगा और फिर लेगा 6 से 7 एंपियर और फिर चलता रहेगा। और फिर जब वही टेम्परेचर थोड़ी से जाएगा फिर जल्दी से बंद हो जाएगा। देखिए पहली बार जब कंप्रेसर चलता है तो थोड़ी देर में बंद होता है। क्यों? क्योंकि रूम का टेम्परेचर हमारे नॉर्मल होता है, मान लीजिए 30 टेम्परेचर है, उसको 18 तक लाने में टाइम लगता है। दूसरी बार जब चालू होता है तो ये 19-20 पे चालू हो जाता है और 20 से 18 पे लाने में टाइम कम लगता है, इसलिए जल्दी से फिर क्या करता है, यही जल्दी जल्दी बंद होता है, चालू होता है, बंद होता है,
है, चालू होता है, इस प्रकार से ये कार्य करता है, यानी इस प्रकार से बिजली बिल आती है। यानी एकाएक एक तो लोड पड़ रहा है, पहली बात देखिए कोई भी चीज हो, जब एकाएक लोड देंगे तो उसमें बिजली का बिल ज्यादा आएगा ना, मीटर पे सीधा सीधा लोड बढ़ गया, एकाएक लोड पड़ रहा है। दूसरी बात, या तो 8 एंपियर 7 एंपियर पड़ रहा है, या तो 0 पड़ रहा है, और पड़ रहा है हर समय नहीं, बीच बीच में रुक जा रहा है, इस प्रकार से ये बिजली का बिल लेता है। और देखिए जो इन्वर्टर टाइप है, जो इन्वर्टर टाइप, उसमें क्या सिद्धांत है कि जब हमने चालू किया, यहां से हमने फेस लिया, और जब हमने चालू किया तो जैसे ही चालू किया ये 6 से 7 एंपियर पे तो पहुंचा कि हां 6 से 7 एंपियर लाइट ले रही है। लेकिन जब ये टेम्परेचर पहली बार, मान लीजिए कि इसको भी उतना ही टाइम लग गया, मान लीजिए जितना टाइम इसको लगा 10 मिनट 15 मिनट उतना टाइम लग गया, तो उतनी देर तो ये लाइट उतना लेती रही। लेकिन जब ये बंद होता है ना, पहली बार तो ये एकाएक नहीं बढ़ता है 6-7 एंपियर पे, ये धीरे धीरे बढ़ता है। इसका जो ग्राफ है ना वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, धीरे धीरे, जैसे 1 एंपियर 2 एंपियर 3 एंपियर 4 एंपियर, यानी कि 4-5 मिनट में करके 7 एंपियर पे ये पहुंचता है। और जब ये बंद होता है तो बंद नहीं होता है, जितना टेम्परेचर आप सेट किए उतनी ठंडी हो गई, उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे डाउन होगा, धीरे धीरे डाउन होगा। अगर 7 एंपियर ले रहा था, अब 6 एंपियर होगा, 5 एंपियर होगा, फिर 4 एंपियर होगा, 2 एंपियर होगा, नॉर्मल 1 एंपियर होगा, इससे नीचे नहीं आएगा। अब इसको लगेगा कि इतना टेम्परेचर चलना चाहिए, तो ये 1 एंपियर के लोड पे और हर समय चलता रहेगा, ये बंद चालू नहीं होगा, 1 एंपियर के लोड पे चलता रहेगा। अब अगर 1 एंपियर के लोड पे, जैसे इसका जो कंप्रेसर वेरियर होता है, मतलब समझिए कि वो एवरेज, उसकी स्पीड घट बढ़ सकती है, तो वो कम स्पीड में चलता है लेकिन लगातार चलता है। और जब लगातार चलता है तो कूलिंग बरकरार 18 पे बनाना है ना, वो 18 कूलिंग देता रहता है। लेकिन इसमें क्या है, 18 हुआ 16 हुआ, 18 हुआ 16 हुआ, यानी ज्यादा ठंडा हुआ, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा उसके बाद कट किया तो तब तक कट किया जब तक टेम्परेचर नीचे नहीं आया, अरे टेम्परेचर ऊपर नहीं गया, जब ऊपर गया फिर कट करेगा, फिर तब तक, मतलब समझिए वही कि जब ज्यादा गर्म होगा तो एसी चालू होगी और फिर ठंडा होगा तब एसी बंद होगी। लेकिन ये कूलिंग को बरकरार बनाए रखता है, और बरकरार बनाए रखने में फायदा होता है इंसानों को भी। अब आप ही समझिए कि एक बार ठंडी मिले तुरंत गर्मी मिले तो तबीयत भी खराब हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारी इन्वर्टर एसी होती है ये ज्यादा फायदेमंद है। कारण क्या है कि ये वेरियर के हिसाब से एवरेज चलती है और कम एंपियर के लोड पे चलती है, लेकिन लगातार चलती है। लेकिन ये बंद होती है, चालू होती है, टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, यानी रूम का तापमान हर समय एक समान नहीं होता है हमारे नॉन इन्वर्टर एसी में। लेकिन इन्वर्टर एसी जिस रूम में लगी होती है उसका तापमान एकदम एवरेज बराबर रहता है, हर समय बराबर रहता है। तो इस प्रकार से हमारी इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी कार्य करती है। किसी भी एसी का एंपियर इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं अपने क्लैंप मीटर के द्वारा कि कितना लोड ले रही है। इन्वर्टर एसी का लोड धीरे धीरे करके बढ़ता है, नॉन इन्वर्टर का तुरंत बढ़ता है, एकाएक बढ़ता है। तो इस इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर के डिफरेंट में अगर आपको कुछ और भी जानकारी हो तो कमेंट करके हमें भी बताएं। चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।